हाँ हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वाले वीडियो में सीखेंगे द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके इसका रूट भी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल आपका 5वां है, जिसमें कह रहा है कि दिए गए द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से गुणनखंड करना है, साथ साथ इसके रूट भी फाइंड करने यानी मूल ज्ञात करने हैं। तो जहाँ पर भी इसका क्या मेथड होता है उसको हम लोग मेथड अच्छे से सीखेंगे, और एक बार आप लोग अगर सीखोगे तो शायद है कि भूल पाओगे। सिंपल सा फंडा होता है कि जो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल हो या पूरा टर्म हो और कांस्टेंट वाला जो टर्म है, इन दोनों का सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, 3 में 2 का गुणा करोगे 6 आ जाएगा, या बाजू में लिखता हूँ, और x है तो x स्क्वायर हो जाए, यानी 6x का स्क्वायर हुआ। कब? जब पहले यानी x स्क्वायर और कांस्टेंट वाले टर्म का मैंने गुणा किया। अब इसको गुणा इस प्रकार यानी इस गुणे को इस प्रकार से सेपरेट करना है, यानी 2 भागों में डिवाइड करना है कि जिससे ये जो बीच वाला टर्म दे रखा है x वाला वेरिएबल, मतलब x वाला जो पद दे रखा है, इसको ऐसे 2 पार्ट में करना है कि इस कंडीशन उस कंडीशन में ये वाला टर्म आ जाए कि यानी 2 रूट में 6x आ जाए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसको मुझे ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है 6x स्क्वायर को, जिससे जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला टर्म हमें मिल जाए। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, देखो रूट में 6 है, अगर मैं 6x स्क्वायर चाहिए भी मुझे, अगर मैं इसको करूं क्या, अगर इसको मैं कड़ी में 6x और कड़ी में 6x कर देता हूं, बोलो हाँ या ना। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये वाला अगर जब जुड़ेगा तो एज कैसे व्यवहार करता है, जिस तरह से वेरिएबल व्यवहार करता है। मतलब ये पूरा टर्म भी एक x के ही जैसे ही काम करेगा, और ये वाला भी पूरा एक x के ही जैसा वेरिएबल करेगा यानी व्यवहार करेगा। मतलब ये x और ये x है ना। तो अगर x में x को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x, और x की मतलब है 6 रूट में x। क्या यही चाहिए था हम लोग को। पेयर मैंने क्या बनाया, एक कड़ी में 6x का बना दिया, दूसरा भी कड़ी में 6x का बना दिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा, आएगा श्योर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे 2 पार्ट में बनाया, एक पार्ट इसका डिवाइड किया क्या मैंने, रूट में 6x और दूसरा रूट में 6x। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सब सिंपल है। अब हम कर पाएंगे क्या, मुझे माइनस में चाहिए, जिसको गुणा करने पर क्या आ जाए, प्लस में क्या आ जाए, 6 आ जाए, और माइनस उन दोनों को जोड़ने पर माइनस का रूट में 2x, रूट में 2 करने में 6 आ जाना चाहिए, सॉरी 2 रूट में 6 आना चाहिए। अब माइनस चाहिए, तो माइनस की समस्या के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी कर देते हैं और यहाँ पर भी माइनस कर बैठते हैं। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो प्लस कंडीशन में आ ही जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के साथ जुड़ जाते हैं। तो मतलब फैक्टर मेरे को बन के तैयार हो गया। अब इसको मैं अगर लिखूं तो ऐसे लिख पाऊंगा, देखो 3x का स्क्वायर, इसके स्थान पर हम लोग ये दोनों टर्म लिख लेते हैं, माइनस का रूट में 6x, और इसको भी लिख पाऊंगा माइनस का रूट में 6x, और ये वाला जो बाजू में टर्म है इसको हम लोग लिख पाते हैं, बोलो हाँ या ना। अब करना क्या, अभी समस्या है कि सर क्या कॉमन मैक्सिमम टर्म होगा। अगर इसको मैं करना चाहूँ, पहले इसको ब्रेक कर लेता हूँ, रूट में 3 को लिखना चाहूँ, सॉरी 3 को लिखना चाहूँ, तभी जैसे हम लोग किए थे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख पाएंगे, बोलो हाँ या ना, हो पाएगा। इसको कड़ी में 6 को मैं ऐसा भी लिख पाऊँ, देखो कड़ी में 2 गुणे का कड़ी में 3, बोलो हाँ या ना। ये कंसेप्ट है, ये भी इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको भी ऐसे कर लेंगे, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में, इसके x भी लगा लो भैया x, इसको भी क्या कर पाएंगे, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, धन का 2 बराबर का 0, क्योंकि मुझे कड़ी की आवश्यकता है। इसको 2 को भी मैं ऐसे लिख पाऊंगा क्या, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। बोलो इतना समझ पाए कि नहीं आप लोग। मैंने क्या किया, इस तरह से इसको ब्रेक किया, क्योंकि मुझे रूट में कॉमन लेना था, इसलिए 3 को मैंने रूट थ्री कर दिया। 6 को भी मैंने सेपरेट कर दिया, क्योंकि जो 6 होता है, रूट का 6 जो होता है, इसको मैं लिखता हूँ क्या हूँ, 2 गुणे का 3। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी रूट के अंदर अगर संख्या है दोनों पर सेपरेट हो जाएगी, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा सेपरेट करके, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना, 2 टर्म में यानी 2 पदों में हमें क्या करना है, मैक्सिमम टर्म क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इन दोनों मैक्सिमम टर्म क्या दिख रहा है, कड़ी में 3 दिख रहा है और x दिख रहा है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख पाऊंगा, कड़ी में 3x अगर यहाँ से कॉमन लिया तो बचा, एक ठो कड़ी में 3 बच गया, एक ठो कड़ी में 3 बच गया, और एक ठो x बचा, ठीक है ना। फिर इसके बाद
इधर क्या बच गया, ये तो 2 निकल गए, कड़ी में 2 बच गया, क्या बच गया, कड़ी में 2। अब यहाँ से क्या कॉमन ले, मैक्सिमम टर्म यहाँ पर x लगा लो। अब यहाँ पर देखो ये 2 और यहाँ पर 2 तो क्या करें, माइनस का कड़ी में अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, तो ये बचेगा 3, कड़ी में 3x बचेगा, और जब माइनस कॉमन ली तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, और ये एक ठो कड़ी में 2 बच जाएगा। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए, अभी तक हम लोग को सही से। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों टर्म में क्या मैक्सिमम टर्म कॉमन होगा, ये वाला टर्म कॉमन होगा, इसको अगेन कॉमन ले लो, तो कड़ी में 3x माइनस का कड़ी में 2 ये कॉमन हुआ, तो इस यहाँ पर बच जाएगा कड़ी में 3x बचा और माइनस का कड़ी में 2 बचा, बराबर क्या आ गया 0। ये तो होल स्क्वायर का टर्म बन रहा, कैसे बना अभी हम बात करेंगे। अब इसको मैंने वही बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो कम से कम कोई एक संख्या का वैल्यू 0 रही होगी, है ना। तो इसको हम लोग करते क्या, यदि ऐसे इसको मानते हैं कड़ी में 3x माइनस का कड़ी में 2 बराबर यदि 0 रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट कड़ी में 3x बराबर क्या आ जाएगा आपका कड़ी में 2, या इसको हम कह पाएंगे क्या, x इज इक्वल टू कड़ी में 2 बटे का कड़ी में 3। अगर इसको ओवरऑल लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, x बराबर ओवरऑल का रूट 2 बटे का 3। एक तो रूट ये बना, दूसरा भी रूट सेम नहीं बनेगा क्योंकि सेम वैल्यूज है। एंड देन तो इसको भी लिख पाएंगे कड़ी में 3x माइनस का रूट का 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि सेम वैल्यू वही वैल्यू आएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 2 बटे का 3। इसके दोनों रूट सेम आएंगे, इसके दोनों मूल क्या है आपस में बराबर है, दोनों मूल बराबर है। दोनों मूल बराबर होने का मतलब क्या है, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे नेचर में, तो जिसके दोनों रूट बराबर होते हैं उसमें डी क्या होती है, 0 के बराबर होती है। बट आगे बात करें, देखो अगर ऐसा समझे तो इसको अगर मैं यहाँ से बनाने का काम करूँ थोड़ा सा, तो इसको अगर मैं कर पाऊँ तो इसको मैं अगर होल स्क्वायर का टर्म बनाऊँ, यहाँ पर देख लो इस साइड में ये देखो होल स्क्वायर से कैसे बनेगा। अगर ये है तो मुझे a प्लस बी का बीच में माइनस है तो कहने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। तो इसको मैं लिखूँ क्या, 3 को भी होल स्क्वायर करूँ क्योंकि पहले का स्क्वायर होता है। अगर पहले का मुझे 3 को स्क्वायर करना है जिससे वैल्यू भी ना चेंज हो जाए, अब देखो कड़ी में 3 का स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा। फिर माइनस का दूसरा टर्म लास्ट वाला छोड़ देते हैं, लास्ट वाला इस वाले करो क्योंकि b का स्क्वायर मतलब हम क्या कर पाएंगे, कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इसके बाद कौन सा आता है, 2 माइनस में रहेगा तो माइनस का, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर इसके बाद a कितना है, कड़ी में 3x गुणे b कितना है, कड़ी में 2, ठीक, बराबर का 0 बनेगा। अब देखो ये टर्म मैंने बना लिया, पहली का स्क्वायर था दूसरी का स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी, फॉर्म है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a हमारे पास यहाँ से पता चल गया, a कितना है, कड़ी में 3x है, b कितना है, कड़ी में 2 है। अब इसके मतलब है कि होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, ये बन गया होल स्क्वायर का फार्मूला, मतलब 2 बार लिखा जाएगा। तो इसको मैं लिखूँ क्या, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3x माइनस का कड़ी में 2 बराबर का 0। अगर कर पाओ तो ये वाला पैटर्न यहाँ तक मैंने बना लिया इस तरीके से, अदरवाइज इस तरह से आप कर सकते क्योंकि फैक्टर्स हम लोग करना था तो ये मेथड। अब इसके बाद ये देखो ये टर्म यहाँ तक आ गया है ना, तो आप इस प्रकार से इसको कर पाओगे। गुणनखंड वेरी इजी होता है, बस थोड़ा सा आपको समझना है बस, ठीक है ना। तो ये सब को इस तरह से आपको करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए।